पिछले दिनों से पंजाब में नए मामले जो कोरोना संक्रमण के सामने आ रहे हैं, उनका संबंध बार बार महाराष्ट्र के इस शहर से जोड़ा जा रहा है। यहाँ कई सारे सिख श्रद्धालु थे जो लॉकडाउन के चलते अपने घर नहीं लौट पाए। अब जब ये पंजाब पहुँचे तो इनके बीच से लगातार कोरोना संक्रमण के मामले सामने आ चुके हैं। इस समाचार की तैयारी तक पंजाब के 1/3 से ज़्यादा मामले नांदेड़ से आए सिख श्रद्धालुओं के बीच से सामने आए थे। अकाल तख्त और सिख समाज के दूसरे संगठनों में अब वही चिंता है जो पिछले दिनों मुस्लिम समाज में थी कि उन्हें कोरोना संक्रमण फैलाने वालों की तरह तो नहीं देखा जाएगा। तबलीगी जमात का मामला सामने आने के बाद मुसलमानों के खिलाफ बड़े पैमाने पर हेट कैंपेन चला था। कई भ्रामक खबरें चलवाई गई थी। इसके नतीजे में देश भर में सब्जी बेचने वालों से उनका धर्म पूछा जाने लगा। कईयों की पिटाई हुई। दूसरे देशों की आपत्ति लेने के बाद सरकार की तरफ से ट्वीट हुए और तब जाकर मामला कुछ शांत हुआ। इसलिए ज़रूरी है कि नांदेड़ के मामले के सभी तथ्य अच्छी तरह समझे जाएं। पहले समझिए कि सिख धर्म में नांदेड़ का महत्व क्या है। सिख धर्म के 10वें गुरु और खालसा पंथ की नींव रखने वाले गुरु गोबिंद सिंह ने संगत को यही 7 अक्टूबर 1708 को आखिरी दर्शन दिए थे। फिर उन्होंने देह त्याग दी। सिखों के 5 पवित्र तख्तों में से एक तख्त हजूर साहिब नांदेड़ में है। यहाँ पर हर साल होली के लिए बड़ी संख्या में सिख श्रद्धालु आते हैं। कई दूसरे धर्म के लोग भी पहुँचते हैं। इस बार भी ऐसा हुआ था। कुछ लोग होली के बाद भी रुके, माने मार्च के दूसरे हफ्ते तक। फिर कोरोना के चलते देश में लॉकडाउन का ऐलान हुआ और ये श्रद्धालु वहीं रह गए। उम्मीद थी कि लॉकडाउन खत्म होगा, लेकिन मोदी सरकार ने लॉकडाउन 2.0 घोषित कर दिया। 2 हफ्ते के लिए इसको और बढ़ा दिया। लंबे समय से नांदेड़ में अटके लोग चिंता करने लगे कि कैसे वहां से निकला जाए। जब तक सरकारें कोई फैसला लेती तब तक कई लोग निजी गाड़ियों से पंजाब में दाखिल हो चुके थे। कई लोगों को बीच में पुलिस ने पकड़ा भी। मिसाल के लिए एक जत्था 16 अप्रैल को नांदेड़ से लुधियाना के लिए निकला। 17 को पुलिस ने इंदौर के पास सेंधवा में इन्हें रोक लिया। 19 अप्रैल को पंजाब सरकार ने दखल दिया, तब ये इंदौर से आगे बढ़े। इस मामले में नांदेड़ पुलिस ने मामला भी दर्ज किया था। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक हजूर साहिब गुरुद्वारे में करीब 4000 लोग ठहरे थे। नांदेड़ में कोरोना के 2 मामले पहले भी सामने आ चुके थे, इसलिए यहाँ पर लॉकडाउन का सख्ती से पालन करवाया जा रहा था। लेकिन 15-16 अप्रैल के बाद से श्रद्धालु बस गाड़ियों का इंतजाम कर पंजाब वापस जाने लगे। 20 अप्रैल को नांदेड़ पुलिस ने एक FIR भी दर्ज की थी, जिसमें लिखा था कि 90 लोगों ने लॉकडाउन का उल्लंघन कर पंजाब जाने के लिए गाड़ियां बुक की। अनुमान है कि इस तरीके से करीब 200 लोग पंजाब के लिए निकले। इसके बाद हजूर साहिब नांदेड़ के प्रशासन ने शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी अमृतसर के साथ मिलकर 24 और 25 अप्रैल के बीच 15 बसों में करीब 460 लोगों को नांदेड़ से पंजाब भेजा। बाद में 27 अप्रैल को पंजाब सरकार बाकी बचे श्रद्धालुओं को लेकर आई। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक 3525 श्रद्धालुओं को 80 वॉल्वो बसों में पंजाब लाया गया। नांदेड़ से श्रद्धालुओं को लाने का पहला आधिकारिक और संगठित प्रयास था। हजूर साहिब नांदेड़ से 24 और 25 अप्रैल को 15 बसों में पंजाब लाए गए 460 लोग। इनमें से बहुत से लोग ऐसे थे जिनमें कोरोना के लक्षण नहीं दिखे। 26 अप्रैल को अमृतसर के स्वास्थ्य दल ने करीब ऐसे 179 लोगों को होम क्वारंटीन के लिए भेज दिया, सिर्फ थर्मल स्क्रीनिंग करके। लेकिन जब कोरोना पॉजिटिव केस निकलने शुरू हुए तो इन्हें घरों से बुलाया गया। 26 अप्रैल को अमृतसर में कोरोना वायरस के 14 मामले थे, लेकिन 30 अप्रैल की शाम 5 बजे तक ये मामले बढ़कर 42 हो गए। 1 मई माने आज की आधिकारिक डिटेल्स आनी बाकी है, पर मीडिया रपटों के मुताबिक अमृतसर में 24 घंटे के अंदर 90 कोरोना पॉजिटिव पाए गए, जिनमें से 76 केस नांदेड़ से वापस आए लोगों के हैं। लुधियाना, जहां के लोगों को इंदौर के पास रोका गया था, वहां का हाल भी सुन लीजिए। 27 अप्रैल तक पंजाब के लुधियाना में कोरोना के 18 केस थे, लेकिन 4 दिनों के भीतर ही यहां कोरोना पॉजिटिव लोगों की संख्या बढ़कर 63 हो गई। ये 30 अप्रैल का आंकड़ा है। इसी तरह 26 अप्रैल तक पंजाब के फाजिलका और तरनतारन जिले में एक भी केस नहीं था, लेकिन ताज़ा आंकड़ों के मुताबिक 1 मई तक तरनतारन में 14 और फाजिलका में 3 लोग पॉजिटिव पाए गए। नांदेड़ से आने वाले श्रद्धालुओं के आने से पहले पंजाब के 3 जिले ग्रीन जोन में थे। अब पूरा पंजाब ऑरेंज या रेड जोन में हो गया है। नांदेड़ से कुछ लोगों के चोरी छिपे पंजाब आने की खबरें थी। मीडिया ने सूत्रों के हवाले से लिखा भी कि कई ऐसी जगह हैं, मसलन पंजाब हरियाणा का डबवाली बॉर्डर, जहां से कुछ गाड़ियों में आए लोग पंजाब पहुंचते हैं, लेकिन उन्हें क्वारंटीन नहीं किया जाता। अब सरकार हरकत में है, लेकिन कैसे ट्रेस करेंगे, ये बड़ी चुनौती है। सिखों के पहले तख्त श्री अकाल तख्त साहिब के जत्थेदार यानी हरप्रीत ने भी इस मामले में चिंता जताई है। उन्होंने कहा है कि हजूर साहब नांदेड़ से आए लोगों को जानबूझकर निशाना बनाया जा रहा है। ऐसे जताया जा रहा है कि जैसे हजूर साहब नांदेड़ से कोरोना आया हो। उन्होंने अंदेशा जताया कि तबलीगी जमात के समय जैसे पूरे समुदाय को निशाने पर लिया गया था, वैसा ही सिख समुदाय के साथ ना हो। हरप्रीत सिंह ने टेस्टिंग किट और मेथड पर भी सवाल उठाए हैं।
कहा कि इन पर कितना ही भरोसा किया जा सकता है वो सरकार बताए। पंजाब सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि सुनने में आया कि सरकार के पास क्वारंटीन करने की पूरी व्यवस्था भी नहीं है। पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने क्या कहा? उन्होंने आज करीब 4 बजे एक वीडियो संदेश जारी किया। बताया कि बीते 2-3 दिनों में 7,000 लोगों को नांदेड़, कोटा और राजस्थान के कुछ और हिस्सों से लाया गया है। एक बात और कही, जो लोग कच्चे पक्के रास्तों से होकर पंजाब पहुंच रहे हैं वो ऐसा ना करें, चेक पोस्ट से होकर आएँ, क्वारंटीन में रहें, अनचाहे में पंजाब का नुकसान ना करें। कैप्टन ने बताया कि 1 मई को सामने आए जो 100 केसेस हैं उसमें से 7 ऐसे थे जिसमें पंजाब में रह रहे लोगों को हुआ, बाकी बाहर से आए। नांदेड़ से श्रद्धालुओं के लौटने से पहले 26 अप्रैल तक पंजाब में 322 केस थे जो 1 मई की शाम तक बढ़कर 585 हो गए। इसमें से 457 मामले एक्टिव हैं। पंजाब में लॉकडाउन से पहले मार्च महीने में करीब 90,000 लोग विदेश से लौटे थे। तब माना जा रहा था कि पंजाब बारूद की ढेर पर है, लेकिन हालात उतने बुरे नहीं हुए। नांदेड़ के बाद पंजाब फिर मुश्किल में है। कुल 568 केस में लगभग 35% केस नांदेड़ से सीधे जुड़े हैं और ये संख्या बढ़ना तय है। तो पंजाब को आने वाले समय में बहुत सतर्क रहना होगा। और जो बात हम तबलीगी जमात के वक्त कह रहे थे वो अभी भी कह रहे हैं, धर्म से मत जोड़िए। जो लापरवाह हैं उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करिए, लेकिन पूरे समुदाय को निशाने पर मत लीजिए। ये वक्त साथ रहकर कोरोना से लड़ने का है, आपस में लड़ने का नहीं।